पहला सवाल मेरा आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पे होगा और डेवलपमेंट आपके नॉलेज में होगी, और वो ये कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब को मशवरा दिया है कि आप पाकिस्तान वापस आएँ और मुकदमात को फेस करें। आप आएंगे तभी पीडीएम की जो मूवमेंट है उसमें कुछ जान पड़ेगी, उन्होंने इससे उसको मशरूत कर दिया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब आप लोगों ने खिलाड़ी बदलना शुरू कर दिए हैं, दूसरी टीम में आपके भी कहीं खिलाड़ी तो नहीं आ रहे अब सामने? फैसल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपकी तारीफ़ करूँगा जिस अंदाज़ में आपका प्रोग्राम हो रहा है और जिस अंदाज़ में इसको पज़राई मिल रही है। और मुझे आज एक राज की बात पता चली है कि ये पूरा जो डिज़ाइन है ये भी आपने, तो आप ऑलराउंडर हैं सर। वेरी काइंड ऑफ यू। आप ऑलराउंडर हैं और आपको मुबारक हो। थैंक यू। बहुत ज़बरदस्त फीडबैक आ रहा है आपके प्रोग्राम का। वेरी काइंड। वन ऑफ द टॉप प्रोग्राम्स है। और देखिए जो भी टू द पॉइंट बात हो ना, लोग वो सुनना चाहते हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो ये बड़ा अच्छा आप कर रहे हैं। अच्छा अब आते हैं ये जरदारी साहब, तो उन्होंने भी टू द पॉइंट बात की वापस आ ये कहानी बताएं तो सही है, हुआ क्या है? देखिए ये होना था। ये कैसे हो सकता है कि आप एक इत्तेहाद बनाते हैं, पीडीएम क्या है उसका नाम, वो बनाते हैं और आप कहते हैं कि जी मैं बाहर से ही करूँगा, हम सब बाहर होंगे और ये आप जो यहाँ पे हैं वो उसको करेंगे। तो ये तो शुरू में ही लग रहा था कि इसकी वो तो नहीं बनती है। तो पीपल्स पार्टी ने ये ठीक किया है कि पीपल्स पार्टी ने उनको कहा है कि आप भी आएँ, पाकिस्तान आए, ठीक है। और मुकदमा ज़ाहिर है वो तो अब अदालत का भी फैसला आ गया, इश्तिहारी उनको करार दे दिया गया है। उसके बाद तो उनका वहाँ रुकना किसी सूरत जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए, सबको नहीं होना चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पे जो ये टोला बना हुआ है 11 जमातों का जो टोला है इनको भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक मशवरा ये दिया। डिवाइड की वाज़ेह निशानी है या फिर कुछ और तब्दीलियां आने वाली हैं? देखिए डिवाइड तो आगे जाके मज़ीद होगी क्योंकि इनकी कोई डायरेक्शन ही नहीं है ना, तो कोई है ही नहीं है। बस ये सारे जो हैं अगर अलग भी होते हैं, डिवाइड भी होता है ना, तो ये भी एक वही होगा, ड्रामा ही होगा। ये सब ड्रामा ही होता है। हमने देखा है ना, शुरू से देख रहे हैं दोनों। जब गवर्नमेंट में एक आता है दूसरे को कहता है कि उसने, लेकिन कोई किसी को पकड़ता नहीं है, ठीक है। एक दूसरे से मिले होते हैं और ये एक ही तरह के, इनके नज़रियात एक तरह के, इनकी करप्शन एक तरह की, इनकी मनी लॉन्ड्रिंग एक तरह की, इनके बैरून मुल्क असासे एक तरह के, ये एक तरह के इकट्ठे ही अच्छे लगते हैं। नहीं, इकट्ठे तो अच्छे लगते हैं, लेकिन वहाँ भी एक इकट्ठ हुआ है और उसके ऊपर बात करना बनती है। मैं बात कर रहा हूँ मरीम नवाज शरीफ, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान एक मुलाकात हुई है। उसकी अंदरूनी कहानी ये है कि इन्होंने ये डिसाइड किया है कि 13 दिसंबर के लाहौर में होने वाले जलसे में पंजाब के MPAs के इस्तीफ़े का ऐलान हो सकता है। मैं सकता है का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ज़राए से खबर है। तो आप लोग तैयार हैं फिर इसके लिए? हम तो कहते हैं जो करना करें। इस्तीफे देंगे तो क्या हो जाएगा? अव्वल तो ये देंगे नहीं इस्तीफे। नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। आर यू डैम श्योर अबाउट दैट? सर श्योर तो इंसान नहीं हो सकता, एक प्रिडिक्शन ही कर सकता है, लेकिन ये पूरा है एनालिसिस ही कर सकता है इंसान। तो ये है, मेरा नहीं ख्याल कि इस्तीफे कभी देंगे, लेकिन अगर दे भी देते हैं तो कोई मसला नहीं है। इसाक डार साहब का इंटरव्यू हॉट टॉक, वो टिकटॉक समझ कर गया था वैसे, बाय द वे जो नज़र आ रहा था, तो वो इंटरव्यू के बारे में कुछ सहाफ़ियों और सोशल मीडिया पर बैठे हुए उनके कुछ लोगों की राय ये है कि ये इंटरव्यू प्लांट हुआ है। आप इस पर कैसे रद्द-ए-अमल देंगे? बड़ा ज़बरदस्त प्लांट हुआ है कि देखिए बंदे की तबीयत ख़राब हो तो वो डॉक्टर के पास जाता है, हार्ट टॉक में नहीं जाता, लेकिन उसने की तबीयत सेट कर दी। ये अच्छा था कि हुसैन नवाज को कहते जो है ना वो इंटरव्यू करते घर पे, तो बेहतर था। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब को ख्वाजा आसिफ साहब की निशानदेही, हाँ वो भी जो है का लफ्ज़ जो है नहीं, हुसैन नवाज भी अगर आप इससे पहले भी इनके भाई हैं एक हसन नवाज, वो भी इसी प्रोग्राम में गए थे। तो यस, और अगर वो चलाए इकोनॉमी के ऊपर जो मैंने सुना है ना, यस, खास तौर पे पाकिस्तान की जो पोजीशन को जिस तरह उन्होंने किया था, जस्टिफाई किया, वो मतलब इमरान खान किया था, अपोजिशन में थे, उन्होंने पाकिस्तान की ज़बरदस्त नुमाइंदगी की थी उस प्रोग्राम में। बिल्कुल अपनी कंट्री को ही मेड एवरीवन प्राउड, यू नो। इन्होंने तो लेट डाउन किया, लेकिन जो बातें हुई हैं मैं आपके लिए कुछ लेकर आया। जी प्लीज कहते हैं, इज देयर एनी ब्रेकिंग न्यूज़? सर मैं ये सारा कहते हैं जी, अच्छा क्या कहते हैं, कहते हैं ये की प्रॉपर्टी है, ठीक है,
और खैर उस पर पहले कहा क्या फैमिली का। अच्छा जी, ये इनके साहबजादे हैं अली डार। इन्होंने एडमिट किया है, ये देखें, ये एडमिट किया है इन्होंने कि 52 विलाज हैं इनके यूएई में, इन्होंने बुक किए 52 विलाज। अली डार ने एडमिट किसके सामने एडमिट किया है? नैब के सामने? ये रिपोर्ट है, नहीं इन्होंने एडमिट किया, ये पूरी रिपोर्ट है। अच्छा। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊं, इन्होंने एक और रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, इन्होंने कहा ओन करते हैं 13 ऑफशोर कंपनीज को दुबई के अंदर, 13 ऑफशोर कंपनीज को 13 ओन करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और इसके साथ तो साथ मैं झूठ बोल रहे थे जो बोल रहे थे आप जी, इसके साथ साथ जो नैब की जो इन्होंने नैब ने सीज की हैं जो प्रॉपर्टीज इसहाक डार की, गुलबर्ग में एक घर, इसके साथ साथ 3 प्लॉट हैं अल्फता हाउसिंग सोसाइटी में, 6 एकड़ की लैंड है इस्लामाबाद में, 2 कनाल का एक प्लॉट है पार्लियामेंटेरियंस एनक्लेव इस्लामाबाद में, एक प्लॉट है इनका कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इस्लामाबाद में, एक और प्लॉट है इनका 2 कनाल और 9 मरले का, और इसके साथ साथ 6 जो है इनके व्हीकल्स हैं। और साथ ही में उन्होंने बताया है इस रिपोर्ट के मुताबिक कि इनके जो अकाउंट्स इन्होंने खोले हैं बैंक ऑफ अमेरिका, अल तौफीक इन्वेस्टमेंट कंपनी और एमिरेट्स बैंक, ये पूरी डिटेल मैं आपके लेकर आया हूँ। साथ ही में मैं आपको बताऊँ एक और मज़े की चीज़ ये है कि ये नैबी की रिपोर्ट है, कहते हैं कि डार इन्वेस्टेड बिलियंस अब्रॉड, डार इन्वेस्टेड बिलियंस ऑफ रुपीस ने बिलियन अरबों रुपए बाहर इन्वेस्ट किए, उसकी पूरी डिटेल है। एक मजे की चीज़ जो लोगों को पता होनी चाहिए वो ये है कि इनकी जो असासों की टोटल जो असासे थे 93-94 में वो 91 लाख थे, सिर्फ 91 लाख, 93-94 में बढ़ के 2008-9 में 83 करोड़ हो गए। 91 टाइम्स, 91 गुना उनमें इजाफा हुआ है। और इन्होंने 2015 में जो इनकम 2008-9 में जब इनके 83 करोड़ हुए हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक, इन्होंने जो इनकम शो की थी 7,29,437 रुपए। सब मेहनत से कमाई होगी ना, ये है जी। तो जब 5.1 मिलियन से जी 91 करोड़ तक पहुंचने में मेहनत तो की हो जी। और एक और मैं आपको बता दूं साथ ही में, ये 164 का स्टेटमेंट है इन फ्रंट ऑफ अ जज। इसहाक डार ने एफिडेविट दिया है, ये कहा है, एडमिट किया है कि जी मैंने नवाज शरीफ के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की है 14.86 मिलियन डॉलर्स की। वो जो काजी फैमिली वहां पे बेचारे उनके अकाउंट्स में डाले हैं, ये इनका ये भी मौजूद है। अगर ये हो सच, ये हो हकायक, तो फिर वही होता है जो इसहाक डार के साथ। वो इसलिए होता है क्योंकि जब आप क्लीन होते हैं ना तो फिर बोलते हैं, तो फिर बोलने में मजा आता है। जब आप क्लीन नहीं होते या मसला होता है या कहीं कोई घबराहट होती है या आपके पास कोई उस चीज का एविडेंस नहीं होता, तो फिर ज़ाहिर घबराहट चेहरे पे भी नजर आती है, वो हमने देख लिया। लेकिन बहुत आती है, वो शेयर का रुख करता है। एब्सोल्युटली राइट। लेकिन और एक झूठ बचाने के लिए आपको कई झूठ बोलने पड़ते हैं। एब्सोल्युटली राइट। लेकिन फैसल, लेकिन वो कहते हैं कि 10 मिनट के बाद जो एंकर है वो प्रेशर में आ गया था। नहीं, वो इसलिए नहीं, उसके ऊपर मैं आता हूँ। उससे पहले मुझे आपसे ना 2 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट करने हैं। जिस तरह आपने ये एविडेंसेस रखे मेरे सामने और इतनी ज़बरदस्त खबर स्टोरीज सामने मेरे साथ शेयर कर रहे हैं, मुझे ये बताइए कि आपके प्राइम मिनिस्टर के जो तर्जुमान हैं उनकी टीम इन चीज़ों को सही तरह से क्यों नहीं हाईलाइट कर पाती? इसमें क्या सुकम है? देखिए, मुझे आपकी सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है, आप अगर कहीं गलतियां हैं ना उसको तस्लीम करते हैं, क्यों नहीं कर पाते? हमें बड़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। हाँ, ठीक है ना, ये आप फीडबैक हमें मिलता है लोगों से, ठीक है, उसमें हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और वो कहते हैं जुस्तजू के खूब से खूब तर कहाँ देखिए जाके ठहरती है नज़र कहाँ। वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ आती हैं और आएंगी। आपके सामने रखना ज़रूरी है। वो चीज़ आपके सामने आई होगी मेरे ख्याल में। PTI लाहौर के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से 2 सहाफ़ियों की लिस्ट जनरेट हुई, 2 तरह के सहाफ़ी। एक वो जिनके बारे में कहा गया बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, एक वो जिनके बारे में कहा गया कि बड़ा बुरा काम कर रहे हैं। तो ये लिस्ट जनरेट होनी चाहिए PTI के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से। कौन से ट्विटर हैंडल से हुई है? PTI लाहौर। अच्छा, देखिए, दोनों चीज़ें इस पे बड़ी खबरें चली हैं, आप तक शायद नहीं पहुंची होंगी। अच्छा, मुझे नहीं समझ, लेकिन मैं क्या सहाफ़ियों का उन्होंने क्या है कि अच्छे और ये बुरे? जी 7-8 सहाफ़ी हैं, ये बड़े अच्छे हैं, कंस्ट्रक्टिव हैं, इन्होंने मुल्क के लिए खिदमत की है। और 7-8 सहाफ़ी हैं, इन्होंने करप्शन का साथ दिया है। ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये जारी होना तो बड़ा अफसोसनाक है। देखिए, होता ये है कि जब आप ब्रॉडकास्टिंग की फील्ड में होते हैं या जर्नलिस्ट होते हैं तो आपकी अपनी कोई लाइन नहीं होती है। जी, आप एक न्यूट्रल होके, एक रिपोर्टर जो है वो रिपोर्ट करता है, आप उसके ऊपर एनालिसिस तो अपनी कर सकते हैं। ओपिनियन मेकर्स होते हैं, जर्नलिस्ट की अपनी एक नज़र से वो देखते हैं चीज़।
और होता यह है कि जब तनकीद हो किसी पे तो उसको लॉजिक के साथ, रैशनल के साथ बैक करके उसको जवाब देना चाहिए। Absolutely, हाँ। ठीक है, इससे मैं आगे कुछ नहीं कहूँगा। बिल्कुल, लेकिन ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ऐसे ट्वीट्स ना जारी हो तो बड़ा अच्छा होगा। विल डेफिनेटली लुक इनटू इट। यस, यू मस्ट सर। मैं इसलिए आपको बड़े रिक्वेस्ट के अंदाज में, क्योंकि पब्लिक देख रही होती है, और जब किसी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस तरह जारी होता है तो उसकी फिर खबर बनती है। और मैं यहाँ पे ये भी कहूँ, मैं नाम तो किसी का नहीं लेता, मुझे ना इस लिस्ट का पता है। जी, मैं आपको शेयर करूँगा। जनरली बात करता हूँ जी कि हमारे यहाँ भी हमने सहाफ़त को, बहुत से साफ़ी हैं जो कमाल का काम कर रहे हैं। देखिए ना, ये एक इबादत भी है। लोग देखते हैं टेलीविज़न को, और आप जो बात करते हैं लोग उस पर आपको ट्रस्ट भी करते हैं। Absolutely. तो इसलिए आप पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आती है कि आप हकाइक पे अपनी बात करें, हकाइक पे अपनी सच को फ़रोग दें। तो मैं उन तमाम सहाफ़ियों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ जो सच बात करते हैं और जो सच आगे लेके जाते हैं, चाहे वो हमारे खिलाफ ही क्यों ना हो, लेकिन सच होना चाहिए, सच पे मबनी सहाफ़त होनी चाहिए। इतना मैं कहूँगा कि, लेकिन बाज़ ऐसे भी हैं, हमें एडमिट करते, बाज़ ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा ही बाइस्ड हैं और बिल्कुल ही मतलब एक तरफ झुकाव है उनका, और वो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं। अच्छा, एक चीज़ की तारीफ़ मैं ज़रूर करूँगा, आपकी जो डिजिटल मीडिया टीम है, सोशल मीडिया टीम, या जो इंसाफियंस जिनको कहते हैं सर, मैंने पहले आज से 4 साल पहले जब देखा तो मैं देखता था कि उनका रवैया कुछ और। अब मैं ये देखता हूँ कि अगर उनको तनकीद अपने प्राइम मिनिस्टर पे भी करनी है ना, दे आर ओपन टू इट, एंड दैट्स अ पॉजिटिव थिंग, दैट्स अ चेंज। मतलब मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ, पहले मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व नहीं की थी, पिछले 2-3 साल में बड़ी तब्दीली आई है। दैट्स अप्रिशिएबल। मैं ख़ास तौर पे इसी मौके का फ़ायदा उठा के जी, हम अपनी जो सोशल मीडिया की टीम है उसको खिराज तहसीन पेश करते हैं। मैंने तो शुरू से देखा है ना किस अंदाज में हमारे जितने भी हैं सोशल मीडिया पर, किस अंदाज में उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की है और सच के फ़रोग के लिए काम किया है। और उनको, लेकिन कुछ बीच में मैं यहाँ पे ये भी कहूँगा कि कुछ हैं जो कि तासुर ये देते हैं कि वो पीटीआई के हैं, वो नहीं है, लेकिन वो होते नहीं हैं, और वो फिर ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे बदनामी होती है। तो वो आंसर ज़रूर मौजूद है, लेकिन बाकी हमारे बड़े ज़बरदस्त चीते, देखो वॉलंटियर्स हैं, ये सेल्फलेस लोग हैं ये। और मैं समझता हूँ कि जो भी आप आर्गूमेंट करें कभी भी किसी भी एंकर के खिलाफ या किसी भी के खिलाफ, आपने बिलो द बेल्ट बात नहीं करनी, आपने कोई ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है, लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, पर्सनल बिल्कुल कुछ नहीं होना चाहिए। आपने बैक करना है अपना आर्गूमेंट रैशनल, दलील के साथ। हाँ, That should be the fundamental rule. Absolutely. अच्छा, आप दलील की बात करते हैं सर। पीडीएम मुल्तान में जो जलसा हुआ उसमें बड़ी पकड़ धकड़ हुई, क्या अब लाहौर में भी उसी फॉर्मूले को देखा जाएगा? वैसे तो पंजाब गवर्नमेंट का प्रोगेटिव है, लेकिन आप क्योंकि बड़े पायनियर लीडर्स में हैं तो 2 चीज़ों पे हमला कर रहे हैं। एक कर रहे हैं लोगों की जिंदगियों पे हमला, दूसरा कर रहे हैं पाकिस्तान की उभरती हुई इकॉनमी के ऊपर। देखिए जी, हम नहीं कहते, ये आप देखें जी, बिल गेट्स कहते हैं, बिल गेट्स, और साथ ही में मैं आपको दिखाता हूँ WHO, ये बिल गेट्स कहते हैं, WHO कहते हैं जी, WHO। साथ ही में कहते हैं यूएस के टॉप इकोनॉमिस्ट जो हैं वो प्रेस करते हैं इमरान खान साहब की बेहतरीन हिकमत अमली को। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इमरान खान साहब का साथ एक सेशन रखा जी, कि आप आके अपनी केस स्टडी दुनिया को बताएं कि किस तरह आपने डील किया, पहली फेज में कोरोना को भी डील किया और आपने इकोनॉमी को भी बड़ा जबरदस्त हैंडल किया कि वो ऊपर जा रही है, ये जरा दुनिया को बताएं। और ये पीडीएम वाले क्या कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं? तो रोके ना सर, ये कौन लोग हैं? लॉ एनफोर्समेंट तो आपके पास कहते थे इमरान खान आप क्यों नहीं पूरा लॉकडाउन कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, हम आपके खिलाफ FIR करवाएंगे, ठीक है ना, लॉकडाउन कर दो। असेंबली के अंदर भी खड़े होकर तकरीरें करते थे। आज वो ये हैं, कहते हैं हम जलसे तो करेंगे, क्यों? और ये सेकंड लहर ज़्यादा खतरनाक है। जी, क्यों करेंगे? ये तहस नहस करना चाहते हैं सारी चीज़। लेकिन फैसल साहब, कानून की अमलदारी तो आपके पास है ना, अरेस्ट तो आप लोगों ने करने हैं, मुकदमे इनके खिलाफ आप लोगों ने बनाने हैं। एक अगर शादी हॉल वाला कोई शादी हॉल खोलता है तो उसको तो उठा के ले जाता है डिप्टी कमिश्नर, इनको क्यों नहीं उठाते? मैं बताता हूँ, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब आप एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन में आती है ना, मिसाल के तो मुल्तान में उन्होंने अभी तो कोरोना आया, पहले कोरोना नहीं भी था ना, जब हम भी जलसे करते थे तो ये प्रिकॉशनरी अरेंजमेंट्स किए जाते थे, कंटेनर लगाना, ये करना।
इधर इन्होंने किया, और होना इतने हटदर्मी पे उतर आई ऑपोजिशन कि इन्होंने जगह जगह ये चाहते थे तसादम हो। अब हुकूमत रोकती है तो मसला, तसादम होता है वो ज़्यादा ख़तरनाक है। शहरियों की जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी रियासत पर होती है, तो ऐसा इकदाम भी नहीं कर सकते ना जिससे ये हो जाए। दूसरा फिर ये है, मेरा अपना इस पे एक टेक ही है, जी बहुत समझाया, उन्हें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, वो नहीं कर रहे, वो बिल्कुल इस सिलसिले में बात मानने को तैयार नहीं। हमने 2 दफ़ा उनको बुलाया भी है पार्लियामेंट्री कमेटी में, इसके ऊपर बात करते हैं कोरोना के। लेकिन सर एक मसला ये भी तो है ना, वो सुने, जब इतना ओपनली कहा जाए कि हम इनसे बात नहीं करेंगे और फिर कहें कि आप आ जाएं, तो वो कभी नहीं आएंगे। मुल्तान के हवाले से भी यही थी कि इनको कासिम बाग में करने दें जो भी करते हैं जलसा। ये इनके जलसा क्या है, इनका ठोस प्रोग्राम होता है। पेशावर में कर लिया, उससे पहले कर लिया, जब कोरोना का ब्रेक आया हुआ था पहले जो जलसे किए थे पेशावर में, तो खैर इनके जलसे के बाद कोरोना केसेस बहुत ऊपर गए हैं 22% पे। इन्होंने बड़ा ज़्यादती की है पेशावर में जलसा करके, बड़ा जुल्म किया इन्होंने लोगों के ऊपर। लेकिन जब बीच में गैप था हमने तो कोई एतराज़ नहीं किया था। गुजरांवाला में, कराची में, इधर उधर जलसा, क्या हो गया उससे? ये ज़्यादा एक्सपोज हुए हैं उससे, ठीक है ना। लाहौर में भी होने देंगे जी, कोई रोक मेरा ख्याल है कि आराम से करने दें, कुछ भी नहीं होता, कोई रोक टोक की जरूरत नहीं है। हमें लोगों की जानों की जरूर फिक्र है। लोग थोड़े बहुत असल में लोगों को ज़बरदस्ती भी लेके जाते हैं ना बसों में भर भर के, लोग मास्क पहने जो जा रहे हैं ना, PMLN के जो थोड़े बहुत सपोर्टर्स हैं या पीपल्स पार्टी के हैं या JUIF के हैं, जो भी जा रहे हैं PDM वाले, वो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, मास्क पहने जितना हो सकता है, और हम अवेयर ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सर मियाँ साहब के हवाले से एक बात, बड़े आपके रीज़नेबल लीडर्स कह चुके हैं कि मियाँ साहब को हम लाने वाले हैं, लाएंगे और घसीट कर लाएंगे, तो कब तक लाएंगे सर? देखिए जी, इसके ऊपर शहजाद अकबर साहब जो हैं वो काम कर रहे हैं और बता रहे थे कोई पेशरफ्त हुई है, और कोई ये पेशरफ्त का शाखसाना तो नहीं कि जरदारी साहब मशवरा दे रहे हैं कि आ जाओ खुद ही इससे पहले कि तो ले आया जाए। ये तो अभी आप बता रहे हैं, पिछले हफ्ते का ये है कि वो कोई बता रहे थे शहजाद अकबर साहब के कोई MOU जो है वो साइन हुआ है बरतानिया के साथ, पाकिस्तान का। और जी शहजाद अकबर साहब से बात हुई थी, तो वो कह रहे हैं पेशरफ्त हुई है और इस सिलसिले में काम हो रहा है। कोई एग्जैक्ट हम डेडलाइन नहीं दे सकते, नहीं एग्जैक्ट डेडलाइन नहीं दे सकते जी सर। पाकिस्तान के एक नंबर एंकर पर्सन है, वो कहते हैं कि पाक इजराइल मामलात के ऊपर पाकिस्तान से कोई अहम शख्सियत यरूशलेम गई है और वहाँ पर मुलाकात करके आएगी। आप इसकी तस्दीक करेंगे, तरदीद करेंगे? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 12 दफ़ा ये चीज़ बावर करवाई है और क्लियर कट बोला है, जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का विजन था कि जब तक फ़लस्तीन को उसके हकूक़ नहीं मिलते, किसी सूरत इजराइल को पाकिस्तान तस्लीम नहीं कर सकता। एक्सेलेंट, that was what which was expected। ज़बरदस्त, मैं यही सुनना चाह रहा था क्योंकि इस खबर की तरदीद आनी चाहिए थी। मुन मौसूफ ने बड़ा वावेला मचाया कि इस तरह हुआ है और पता नहीं क्या होने जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सेनेटर फैसल जावेद खान साहब, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के दस्ते रास्त, आप सर कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन में स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाते हैं मेरे पास और बार बार आते हैं। आपका क्योंकि आप यहाँ पे SOPs फॉलो करते हैं, और यहाँ पे बाकायदा तौर पे जो आपने यहाँ पे एंट्री से पहले सैनिटाइज करते हैं जी बाकायदा, तो बोल न्यूज़ को भी ये क्रेडिट जाता है कि किस तरह से एक अच्छे शहरी होने का सबूत, जिम्मेदार मीडिया होने का आप सबूत देते हैं। थैंक यू वेरी मच सेनेटर फैसल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।